वैसे तो कमल का फूल माँ लक्ष्मी का भी आसन है और माँ सरस्वती का भी, लेकिन ब्रह्मा जी का भी आसन है कमल का फूल। पुष्कर जहाँ है इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर, जहाँ पर पूजा जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम तलाश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे पुष्कर की गहराइयों को। हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आस्था से जुड़े कई सारे पहलुओं को। तो चलिए पुष्कर के इस सफ़र में मेरे साथ। ऑटो तो हर शहर में एक जैसे होते हैं। मुझे तो सवारी करनी थी ऊंट की, जिसके साथ जुड़ी होती है बग्घी, और ये बग्घी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये पुष्कर की पहचान है और सिर्फ पुष्कर में ही मिलेगी। रेत में लाल कपड़े से ढकी हुई बग्घी के रंग अलग ही निखर कर आते हैं। जैसे शादी वाले दिन दुल्हन लाल जोड़े में सबसे अलग दिखाई देती है, ठीक वैसे ही ये बग्घी आपको सावित्री माता मंदिर से पहले ही मिलेगी। थोड़ा बहुत मोल भाव करके आपको ये बग्घी पुष्कर के नाम मात्र के रेत के टीलों में ले जाती है। यहाँ टीलों पर डेजर्ट सफारी या स्कूटी दौड़ती नजर आएंगी और दिखेंगे मजा करते पर्यटक। दरअसल मैं अब एक टीले पर हूँ और हमने ये बग्घी की सवारी की है। वैसे तो पुष्कर अपने मंदिर और सरोवर के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा वक्त है और आप थोड़ा बहुत एडवेंचर करना चाहते हैं तो बग्घी हो गई, सफारी हो गई, या फिर ऐसे जो सैंड स्कूटी है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारे जो हैं वेंडर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। 1500 रुपये से अमूमन स्टार्ट होता है। जैसे मैं इस बग्घी की बात करूं तो 1 घंटा 2 घंटा डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम करना चाहते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इसकी लोकेशन भी मैं वैसे आपको बता दूं, इसकी लोकेशन सावित्री मंदिर जो है उसका, जहां से रोपवे शुरू होती है, वहाँ से ये हम लोग एंटर करते हैं और ये सावित्री मंदिर के पीछे ही डून्स है। ऑल्दो रेगिस्तान जो हमारा थार है उससे बिल्कुल अलग है, ये उस तरीके से नहीं है कि आपको बहुत वास्ट मिलेगा या बहुत बड़ा मिलेगा। छोटे से रेत के टीले हैं और उसके बीच में ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपके पास वक्त हो तो आप आ सकते हैं, जैसा कि मेरे पास था। और मुझे स्पेशली इस कार्ट में बैठना था, इस सजी हुई कार्ट में बैठना था, बग्घी में बैठना था, तो मैं स्पेशली यहाँ पर आई। आप मेरे साथ एंजॉय करिए। पर जो थार रेगिस्तान देख चुके हैं उनको यहाँ ज्यादा कुछ दिलचस्प ना दिखे। ये बग्घी आपको एकमात्र टीले पर छोड़ देती है और इंतजार करती है वापस लौटने का। मैं वहाँ के समा को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगी। जाड़ों की धूप में सभी के चेहरे खिले हुए थे। बग्घी की सवारी के लिए जो पैसे दिए थे उसको वसूलने का पूरा वक्त था। उस टीले से सावित्री माता मंदिर की रोपवे भी दिखाई दे रही थे। इसके साथ ही हमारी सवारी वापस की ओर चल पड़ी। मैंने ड्रॉप सावित्री माता मंदिर के रास्ते तक मांगा था, क्योंकि यहीं से मैं मंदिर दर्शन के लिए जाने वाली थी। वैसे तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्रमुख है, लेकिन एक मंदिर खास तौर पर उनकी पत्नी सावित्री को समर्पित है। सावित्री माता का मंदिर जो है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, पहाड़ पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप रोपवे के ज़रिए जा सकते हैं। रोपवे का किराया जो है वो मात्र 180 रुपये पर एडल्ट है। इसका मंदिर का मैं वक्त भी आपको बता दूं। मंदिर जो है 2 घंटे के लिए 12 से 2 के बीच में बंद रहता है और जब सनसेट होता है तब भी मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, इसलिए वक्त रहते हुए आप मंदिर आएँ, दर्शन करें। वैसे रोपवे के अलावा एक और रास्ता है जाने का, वो है सीढ़ियाँ। कहते हैं लगभग 930 या 970 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप में हिम्मत है चढ़कर जाने की तो आप सीढ़ियों के ज़रिए भी जा सकते हैं। अगर आपको वक्त बचाना है तो आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले तक क्योंकि रोपवे नहीं चल रही थी तो एक बार को सोचा था पैदल चला जाए, लेकिन जैसे जैसे रोपवे आगे बढ़ रही थी यही एहसास हो रहा था
कि अच्छा हुआ पैदल नहीं गए। यहाँ रोपवे थोड़ी देर के लिए बीच में रुकती है ताकि आप नज़ारों का मजा ले सकें। रोपवे जहाँ पर आकर रुकती है, उससे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको सामने मंदिर का जो प्रमुख द्वार है वो आपको दिखाई देगा। तो यानी कि आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसके बाद आप सीधा मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी है जिसका पौराणिक संबंध है। एक बार भगवान ब्रह्मा पुष्कर झील के किनारे एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें देवी सावित्री की उपस्थिति की आवश्यकता थी। चूंकि वह आने में देरी कर रही थी और पवित्र समय बीत रहा था, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक अन्य लड़की से विवाह किया। जब देवी वहां पहुंची तो वह अपने स्थान पर किसी और को देखकर क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। जब मैं मंदिर पहुंची थी तो भीड़ नहीं थी, बहुत ही आराम से दर्शन हुए, जिसके बाद मैं मंदिर परिसर से पुष्कर का नजारा देखने के लिए दीवार के सहारे खड़ी हो गई, जहां से रत्नागिरी पर्वत श्रृंखला भी बेहद सुंदर लग रही थी। थोड़ा वक्त बिताने के बाद मैंने वापसी का रुख किया, क्योंकि अभी तो पुष्कर सरोवर, सनसेट और शाम की आरती में शामिल होना था। पुष्कर में अगर सनसेट देखना है तो जयपुर घाट अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। खैर, मैं सबसे पहले सरोवर गई। ढलते सूरज की लालिमा अब बिखरने लगी थी और वहां पर एक अलग ही माहौल बनने लगा था। लोगों की भीड़ अब वहां जुटने लगी थी। लोक संगीत की थाप और ढलता सूरज एक अलग ही फ्यूजन बना रहे थे। जाने का मन तो नहीं था, पर दूर घाट से घंटियों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी थी, यानी आरती शुरू हो चुकी थी। वहाँ घाटों पर जूते पहनने की मनाही है, इसलिए हाथ में जूते उठाए उस घाट की तलाश कर रही थी जहाँ से घंटियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। तो पहले दिखाई दी वराहा घाट पर पुष्कर राज की आरती, जो लगभग पूरी हो चुकी थी। हमने प्रसाद लिया और फिर दूसरे घाट की तरफ चल पड़े। वैसे पुष्कर सरोवर के 52 घाट हैं। एक घाट से दूसरे घाट सीढ़ियों पर ऊपर नीचे कर ही जाना पड़ता है। दूर से जो आरती दिखाई दे रही थी वो था बद्री घाट। यहाँ पहुँचकर मुझे बेहद खुशी हुई, नहीं तो आरती छूट जाती। एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था यहाँ पहुँचकर। जोत की लौ और सरोवर के पानी में चकमक करती रोशनी, मध्यम सी बहती हवा मन को शांत कर रही थी। देखते देखते रोशनी ढल चुकी थी और मैं वहां से अगले घाट की तरफ बढ़ी, जहां से मंजीरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कितना दिलचस्प था ये देखना कि एक छोटे से फासले में कैसे धुनें बदल रही थी। मैंने पढ़ा था कि विदेशी टूरिस्ट यहाँ शाम के वक्त किसी घाट पर एक साथ धुन से धुन मिलाते हैं। ये नहीं पता था कि वो गणगौर घाट है। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। जब शाम के वक्त मंदिर के सामने ईश्वर की आराधना के लिए सब यूं इकट्ठा होते हैं। यहाँ कोई भी आकर इस टोली में शामिल हो जाता है, पहले से किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। इसी बीच नीले रंग की रोशनी में नहाए नीलकंठ की आरती हुई। ये पूरा नज़ारा मेस्मराइजिंग था कि जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
वैसे मुझसे रुका नहीं गया और मैं भी टोली के बीच जाकर बैठ गई और धुनों की इस जुगलबंदी का हिस्सा बन गई। पहले हमें बताया गया कि कैसे बजाना है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था।